लोगों ने देख लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग देखे थे कि एंगल वाला जो क्वेश्चन था वो हम लोग अभी सॉल्व किए। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ आइडेंटिटीज है, उसमें है कुछ आइडेंटिटीज है, ठीक है। तो कुछ आइडेंटिटीज़ है, तो हम लोग आइडेंटिटीज़ को हम लोग देख लेते हैं। आपके ये फर्स्ट आइडेंटिटीज़ है और दूसरा सेकेंड आइडेंटिटीज ये है, तो आपको ये सॉल्व करना है और दूसरा इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आइडेंटिटीज़ में आपको तो पता होना चाहिए कि LHS जो होता है वो RHS के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन आपको है या तो LHS आप ले लीजिए या RHS ले लीजिए। तो LHS को लेकर के आप प्रूव कर दीजिए RHS, या RHS को लेकर के प्रूव कर दीजिए LHS। कभी कभी ऐसा होता है कि RHS को LHS के इक्वल करना पड़ता है, कभी कभी LHS को RHS को इक्वल करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि LHS इज इक्वल टू, जो हम लोग इसको लेते हैं तो LHS इज इक्वल टू अगर हम लोग लेते हैं तो LHS इक्वल टू अगर हम यहाँ पे लेते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लेते हैं। आपको इस फॉर्म में लाना है 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में लाना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में आपको लाना है। तो अभी आप इसको अब क्या करेंगे कि कॉस थीटा को किस फॉर्म में आप तोड़ेंगे, है ना, किस फॉर्म में आप तोड़ेंगे कि इसके फॉर्म में आएगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप इसको क्या तोड़ सकते हो, 1 अपॉन कॉसेक थीटा को आप है साइन के फॉर्म में तोड़ देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉस थीटा के फॉर्म में लाना है। तो कहीं ना कहीं साइन और कॉस में रिलेशन होता है, तो साइन और कॉस में रिलेशन होता है, इसीलिए हम लोग कॉसेक को और कॉट को हम लोग साइन के फॉर्म में ले जाएंगे एंड साइन के फॉर्म में ले जाने के बाद फिर हम उसको कॉस के फॉर्म में है बदलेंगे, ठीक है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा लिखें। यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा, है ना, अपॉन आपका होता है साइन थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बट कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा यहाँ पे है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे आपका है होल स्क्वायर यहाँ पे दे देंगे। अब इसका क्या आप एलसीएम इसको ले सकते हैं, साइन थीटा इसका है, आप एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएंगे। अब साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 आएंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएंगे। उसके बाद माइनस है, माइनस आप लगा दीजिए, साइन को डिवाइड करेंगे साइन से साइन आएगा, फिर आपका साइन को डिवाइड करेंगे साइन से 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से तो कॉस थीटा यहाँ पे आएगा। अब ओवरऑल क्या है, होल स्क्वायर कर दीजिए। अब होल स्क्वायर है तो मतलब है कि ऊपर को ये स्क्वायर ऊपर में भी ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए और नीचे में भी ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं, और बाई क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट अगर हम हटाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ब्रैकेट को हम इसको तोड़ दिए, तो जब ब्रैकेट को तोड़े हैं तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ऊपर जैसे था वैसे ही हम यहाँ पे लिख दिए। तो साइन थीटा को स्क्वायर को हम लोग ब्रैकेट तोड़े हैं तो साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बाई साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर जैसे था वैसे ही हम रहने दिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है तोड़ दिए। अब यहाँ पे इसको क्या हम तोड़ सकते हैं, और इसको हम तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप क्या तोड़ेंगे, इसको ऊपर को रहने दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 बार में लिख दीजिए क्योंकि स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिखेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बाई यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप इसको देखिए
यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यहाँ पे देखिए क्या ये बी स्क्वायर के फॉर्म में है और ये है वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा, मतलब ये भी नीचे वाला भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको हम तोड़ दिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन माइनस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा ये दोनों हम कैंसिल आउट, चाहे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए चाहे इसको कैंसिल आउट, एक और इससे इसे कैंसिल आउट कर दिए। ऊपर में हमारा क्या बच गया, ऊपर में बच गया वन माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे में क्या बच गया वन प्लस कॉस थीटा। अब इक्वल टू देखिए वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बोला वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा आ गया क्योंकि आपको तो यही लाना था, ठीक है। तो इक्वल टू RHS यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो आपको इस फॉर्म में ऐसा तोड़ना है, ऐसा स्प्लिट करना है कि वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग देख लेते हैं, ये आपका था पहला आइडेंटिटीज था जो मैं आपको यहाँ पे प्रूव किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, रूट है वन प्लस साइन ए रूट अपॉन वन माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। अब है हमें ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है सेक ए और प्लस टैन ए है, तो आपको साइन ए को सेक ए और टैन ए के फॉर्म में आपको स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि साइन ए जो है उसको आप किस तरीके से आप है ब्रेक करोगे, स्प्लिट करोगे कि आपको सेक ए के फॉर्म में और टैन ए के फॉर्म में आएगा। बहुत ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि राइट को लेफ्ट के इक्वल करना पड़ता है, लेफ्ट को राइट के इक्वल करना पड़ता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है लेफ्ट को स्प्लिट पूरा प्रूव कर दीजिए, है ना, राइट के इक्वल नहीं आएगा, बट राइट को भी प्रूव करेंगे तो फिर आफ्टर दैट जो फाइनली जो हमारा आएगा, है ना, आइडेंटिटीज, वो दोनों इक्वल होगा। लेकिन हम यहाँ पे LHS फिर ले लेते हैं, LHS को ही हम लोग ले करके चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, ठीक है। ये है वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि मैं इसको क्या करूँ कि इसके फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो आपको तो कोई फॉर्म निकलेगा नहीं, क्योंकि वन माइनस साइन अगर स्क्वायर आप करोगे तो फिर ए प्लस बी के फॉर्म में टूटेगा। दूसरा हम इसको क्या कर सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो इसके फॉर्म में है नहीं। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक तरीका है, हाँ, इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। इसको आप रेशनलाइज कर दो तो वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए। अगर आप रेशनलाइज करोगे यानी कि नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है हमारा वो वन माइनस साइन ए के फॉर्म में है, इसको मैं अगर रेशनलाइज करूँगा तो वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए के फॉर्म में हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जब भी हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो उसको क्या करते हैं कि नीचे अगर साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेते हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अभी आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप रूट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर में हम वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए ये आया। नीचे में देखा जाए तो यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं, वन माइनस
साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आएगा। इसको और आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये लिख सकते हैं। नीचे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है इक्वल टू होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको क्या लिखूं, अगर मैं इसको 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि ये 2 बार आया है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 2 बार आया है, तो उसको हम 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको 1 प्लस साइन थीटा है, तो देखिए 2 बार आया है ना यहाँ पे, तो अंडर रूट में जब 2 टर्म्स रहता है तो एक बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 इंटू 2 है, तो ये अंडर रूट से निकलेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं। अगर सपोज मान लीजिए अगर क्यू निकालना है तो 3 इंटू 3 होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्यूब कैसे निकाल लेंगे, एक 3 बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 2 है तो एक 2 आ जाएंगे बाहर। उसी तरीके से जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो एक बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस साइन थीटा इसको लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आया, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आया, तो 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। अब ये पूरे पे ब्रैकेट है तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको कॉस थीटा भी लिख सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व इस तरीके से सॉल्व करके लाए हैं, आपको इसके फॉर्म में लाना है। तो अब देखिए, आप इसको देखिए, आइडेंटिटी ऐसा होता है कि क्यों है, आपको है माइंड को सेटअप करना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ पे कौन आइडेंटिटीज सेट हो रहा है, तो आपको उसमें ढूंढना पड़ता है कि कौन सा आइडेंटिटीज किस में सेट हो रहा है और क्या आपको प्रूव करना है। तो सेके प्लस tan है, इसको आप लाओगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, और प्लस साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। पहले तो हम 1 को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएंगे यहाँ पे। अब इसको क्या 1 प्लस कॉस थीटा को आप सेक थीटा लिख सकते हो और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप टैन थीटा लिख सकते हो। अब आप देखिए, ये जो हमारा आ गया है ना, ये क्या आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो बताइए, हेंस यहाँ पे प्रूव्ड हो गया ना। यहाँ पे देखिए, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक ए के फॉर्म में लाना था ना, सॉरी यहाँ पे हम थीटा कर दिए हैं, सेक थीटा नहीं लाना है, सेक ए के फॉर्म में लाना है। तो जहाँ जहाँ पे हम थीटा लिए हैं उसको हम क्या कर देते हैं, ए के फॉर्म में कर देते हैं। तो ये देखिए ए हो गया, यहाँ पे ए ले लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ए के फॉर्म में पूछ रहा है, तो ए यहाँ पे भी आप ले लीजिए, ए यहाँ पे ए। ठीक है, ए के फॉर्म में पूछ रहा है तो ए के फॉर्म में हम ले आए, यहाँ पे भी हम ए लिख दिए और यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए हो गया। अब आप देखिए, सेके प्लस टैन, सेके प्लस टैन, सेके प्लस टैन ही पूछ रहा था तो सेके प्लस टैन ही हम दे दिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम बाय मिस्टेक यहाँ पे थीटा ले लिए थे, तो थीटा लिए थे जब हम, तो उसको हम लोग है क्लीन करके हम लोग है सेके और टैन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो अब आप ये मिलाओगे कि सेके प्लस टैन ये आ गया कि नहीं आ गया, तो ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए इसको। ठीक है, तो आप है कि एग्ज़ाम में आप इस तरीके से अगर आइडेंटिटीज करते हो, मतलब कि आपको एट ए टाइम आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से कहाँ पे कौन सा सेट हो रहा है, तो आपको आइडेंटिटीज बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर उस समय एट ए टाइम आपका माइंड सेट नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आइडेंटिटीज होता है, इसमें प्रूव करना है। तो आप याद रखेंगे कि RHS जो भी पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है,
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेट √5 इज रेशनल। मान लेते हैं हम लेट √5 इज रेशनल एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म भी a/b। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर वेयर a एंड b आर इंटीजर वेयर, इसमें और भी लिख सकते हैं having no common factor other than 1। आप इसको और भी लिख सकते हो कि a एंड b आर इंटीजर having को-प्राइम फैक्टर ऐसे भी लिख सकते हो, या हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो हम यहाँ पे लिए है कि √5 जो है वो रेशनल है और उसके सिंपलेस्ट फॉर्म a एंड b है, क्योंकि √5 आप माने हो रेशनल नंबर, तो √5 जब रेशनल नंबर माने हो तो कहीं ना कहीं √5 जो होगा वो किसके फॉर्म में होगा, तो a/b के फॉर्म में होगा। और आपको पता है कि जब रेशनल जो होता है ना, तो उसको हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में करते हैं, यानी फ्रैक्शनल के फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे a/b के फॉर्म में हम यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म मान लिए a/b के फॉर्म में, क्योंकि रेशनल ऊपर माने तो ये रेशनल के फॉर्म मान लिए। और a और b कोई इंटीजर होता है, और ये आपको पता होना चाहिए कि जो b जो होता है यानी कि डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। इसीलिए हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में a/b के फॉर्म में लिख लिए है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई अदर फैक्टर नहीं होगा, 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो वेयर लिख सकते हैं वेयर b नॉट इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, b नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। अब इसको और भी क्या लिख सकते हो, √5 इज इक्वल टू a/b। अब रूट को जब हम हटाएंगे, हम लोग है रूट को जब हटाएंगे तो हम स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो ऑन स्क्वायरिंग क्यों, अब ये यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि सर आप स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको रूट को हटाना है। तो रूट को हटाना है, 5 से रूट को हटाना है, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √5 का हम स्क्वायर करेंगे और a/b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे 5 आएंगे। ठीक है, 5 इज इक्वल टू a² और क्या आ जाएंगे, b²। अब 5 इज इक्वल टू a² अपन b², क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो जी, 5b² इज इक्वल टू a² लिख सकते हैं। अब आप एक थ्योरम याद होगा कि अगर हम क्या करेंगे, 5 है ना डिवाइड्स a², 5 जो है वो डिवाइड करेगा किसको, a² को। तो एक थ्योरम होता है कि जब p जो होता है वो डिवाइड्स करता है a² को, मतलब है कि p डिवाइड करेगा a को। एक थ्योरम होता है, ठीक है, एक थ्योरम होता है कि जब p डिवाइड करेगा a² को तो p भी डिवाइड करेगा a को, मीन्स 5 अगर डिवाइड करेगा a² को तो क्या होगा, 5 डिवाइड्स a, ये लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 5 डिवाइड्स a। अब आगे लिखिए 9 इसको मान लेते हैं लेट। अब इसको आप क्या मान लोगे, यहाँ पे इक्वेशन इसको फर्स्ट मान सकते हो। यहाँ पे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जब इक्वेशन हम फर्स्ट माने हैं a इज इक्वल टू 5c मान सकते हैं। लेट a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर, किसके लिए, c के लिए, फॉर सम इंटीजर c के लिए हम लोग मान लिए हैं a इक्वल टू 5c। तो क्या आप पुटिंग
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ए का वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम रख दें, कहाँ पे रखें, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखे हैं ए को, है ना, ए का वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखे हैं तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5b² इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या लिखे हो आप, 5c का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 5b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25c² आ जाएंगे। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्या इधर कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अब आप बताइए, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो अब बताइए यहाँ पे क्या आ गया, b² इज इक्वल टू क्या आ गया 5c²। मतलब 5 डिवाइड्स b² मीन्स 5 डिवाइड्स b, 5 डिवाइड्स b हो गया। अब लिख सकते हैं 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, क्योंकि 5 डिवाइड्स b को भी कर रहा है, 5 डिवाइड्स a को भी कर रहा है, 5 है a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। मीन्स यहाँ पे जो डिवाइड कर रहा है तो उसको कॉमन फैक्टर भी होगा। तो 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है a और b का, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस कंट्राडिक्स अराइजेज बाय एज्यूमिंग, है ना, √5 इज रेशनल, √5 इज रेशनल। Thus our assumption is incorrect। thus √5 is a irrational number। क्या है, √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो जब 5 डिवाइड कर रहा है a को, 5 डिवाइड कर रहा है b को, मीन्स कहीं ना कहीं a और b का फैक्टर कौन होगा, 5 होगा, कॉमन फैक्टर होगा। और जब कॉमन फैक्टर होगा तो कहीं ना कहीं ये रेशनल नंबर होगा, है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, √5 क्या है। अब इसको हम देखेंगे अगर, तो देखिए लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल, है ना, रेशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म a/b, है ना, एंड a एंड b आर क्या है, इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर है। तो a हो गया और b हो गया, ये क्या है, एक इंटीजर है ना। हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी अगर हम बोल रहे हैं कि इतना जो है एक रेशनल नंबर है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म उसका a/b होगा, क्योंकि आप रेशनल माने हो तो a/b होगा। और जब a/b होगा तो उसके कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होंगे, और अदर देन 1 नहीं होंगे वेयर जो होगा वो b ≠ = 0 होगा, क्योंकि जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में a/b के फॉर्म में दिख दिए हो तो वो रेशनल है, और रेशनल जब है तो b जो है वो आपका डेनोमिनेटर है, और डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है जब आप रेशनल नंबर मानते हो तब। ठीक है, तो इतना हम लिखे यहाँ पे। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b लिख सकते हो आप इसको, और 2 √5 इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो, 2 √5 इज इक्वल टू a/b, अब माइनस क्या लिख सकते हो आप, 3 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, उधर जाएंगे माइनस में जाएंगे। ठीक है, अब इसको 2 √5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a, है ना, यहाँ पे a और -3b, अब बाई क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हो। √5 इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं, a - 3b, अब बाई 2a, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इधर आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये जो है a और b, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं a एंड b आर इंटीजर,
ए एंड बी आर इंटीजर और इंटीजर होगा, तो मतलब ये हो गया कि a माइनस 3b बाई 2a इज ए रेशनल नंबर, बोल सकते रेशनल नंबर, एंड रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर होगा। जब आप इसको रेशनल नंबर माने हो, है ना, क्यों? क्योंकि a और b जब इंटीजर है तो a माइनस 3b बाई 2a को रेशनल नंबर माने हो, तो ये रेशनल माने हो तो इसको भी तो रेशनल मानेंगे, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS है, तो जब इसको रेशनल नंबर माने हो तो इसको भी रेशनल मानोगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर एंड रूट 5 इज रेशनल नंबर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस contradicts our assumption is incorrect, है ना। रूट 5 इज रेशनल, दस क्या लिख सकते हैं हम, 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है, हो गया यहाँ पे। चलिए, तो ये था हमारा सेकेंड नंबर का प्रूव था। अब हम आ जाते हैं पॉलिनोमियल में। आपका रियल नंबर जो था, मैं 2 क्वेश्चन रियल नंबर से उठाया हूँ और दोनों क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ प्रूव करने वाला। अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल से, ठीक है। पॉलिनोमियल में आपको पता होना चाहिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, है ना। तो आपको अगर सम ऑफ द जीरोज दे दिया जाएगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे दिया रहेगा, तो उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे फाइंड करोगे, जब आपका जीरो दिया हुआ रहेगा तो, ठीक है, यानी पॉलिनोमियल्स का आपका जीरो दिया रहेगा तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए। सम ऑफ द जीरो जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका माइनस कफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की अगर बात बोला जाए तो कफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी इसको बोला जाए तो सम ऑफ द जीरो जो होते हैं वो माइनस बी अपॉन ए होते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की अगर बात बोला जाए तो आपको सी बाई ए होते हैं। तो हमारा ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया। क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते? जब हमारा ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चला, तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख तो सकते हैं ना यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखिए कि आपको ये पूछ रहा है क्या, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है अगर सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो ये देखिए हमारा सम है एक और एक है हमारा प्रोडक्ट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है जिसके क्या है, सम आपको दिए हुए हैं और आपको क्या दिए हुए, प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ द प्रोडक्ट हम क्या मान सकते हैं। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम इसको मान सकते हैं लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ए और बी जो है वो ए बी सी जो है क्या है, वो इंटीजर है, जहां ए जो है ए इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये होल को जीरो कर देगा, और जब होल को जीरो कर देगा तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा ही नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और ए जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लोग क्या मान सकते हैं, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड अब इसको और क्या लिख सकते हो, एंड देयर जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको पता नहीं है। बोला जरूर है, सम बोल रहा है, अब प्रोडक्ट बोल रहा है, बट हमको ये तो पता नहीं है ना कि ये मतलब है उसके जीरो कौन कौन है। तो जीरो में मान लिया यहाँ पे अल्फा और बीटा हम मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब अल्फा और बीटा मान लिया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो जो होता है ना, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा।
अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है आपका दिया हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ 1/, क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ, 1/4 दिया हुआ। ये क्या होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू -b/c होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/c होते हैं। तो बताइए यहाँ पे b/c है ना, तो यहाँ पे आपका b/c हो गया, ठीक है, तो b/c हो गया। अब देखिए दूसरा हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं c/a, क्या लिख सकते हैं c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, सम ऑफ जीरो, है ना, -b/c। इसको और भी आप लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और इसमें क्या लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होते हैं, यानी कि -b/c क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट जो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 दिया हुआ है यहाँ पे आपका 1, ठीक है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो देखिए प्रोडक्ट 1 दिया हुआ यहाँ पे, तो आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, हमारा b जो आ गया वो c क्या है हमारा 4 है, c हमारा 4 है, तो देखिए इसको आप क्या लिख दीजिए, c को लिख दीजिए 4, ठीक है, और तो a क्या आ जाएगा आपका, a जो आ जाएगा वो भी 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा a भी जो होगा वो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा a आ गया, क्या आ गया a आ गया हमारा, क्या आ गया यहाँ पे -1, b आ गया, सॉरी a -1 नहीं, a = 4 आ गया, b = -1 आ गया, एंड c = कितने आ गए 4 आ गए, ठीक है। तो b = -1, c = 4 एंड a = क्या आ गए आपके, a = 4 आ गए, तो a = 4, b = -1 एंड c = 4। तो क्या आप ax का स्क्वायर प्लस bx माइनस c के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं आप, a का वैल्यू कितना 4, तब 4x स्क्वायर, b का वैल्यू कितना माइनस, है ना, -x, और c का वैल्यू कितना -4। तो बताइए इसके फॉर्म में आप लिख दिए ना इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें भी बोल रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप फाइंड आउट करोगे तो बताइए आप यहाँ पे क्या लिख दें, लेट यहाँ पे आप क्या लिख दोगे कि लेट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। आपको सम दिया हुआ 1, प्रोडक्ट दिया हुआ 1, तो यहाँ पे आप पॉलिनोमियल का 0 अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में मान लेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। तो अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में आप मान लिए क्या पॉलिनोमियल का 0, तो पॉलिनोमियल का आप 0 और अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में माने हो यहाँ पे। और आपका जो है यहाँ पे देखिए सम ऑफ 0 जो होता है, सम ऑफ 0 होता है यानी अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू जो होता है -b अपॉन क्या होते c होते, ठीक है, -b अपॉन c होते। जबकि प्रोडक्ट अगर हम लोग ले लेते हैं तो अल्फ़ा और बीटा हम लोगों ने माना क्या प्रोडक्ट ऑफ द
जीरो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल माने अल्फा और बीटा को, तो प्रोडक्ट अगर लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं, सी बाई ए होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि फर्स्ट में हम मान रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे कर दीजिए, इसको यहाँ पे सम है ना, सम ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द पॉलिनोमियल अगर बोला जाए, ठीक है, सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं, माइनस बी बाई क्या होते हैं, माइनस बी बाई सी होते हैं। तो माइनस बी बाई सी होते हैं सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आप देखिए अल्फा और बीटा माने हो, अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो आप बताइए यहाँ पे 1 और बाई 1 बाई 1 अगर करेंगे हम यहाँ पे 1 बाई 1 अगर करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएंगे बी बाई सी। तो 1 बाई 1 अगर आप इसको करोगे, ठीक है, 1 बाई 1 आप करोगे तो क्या 1 नहीं आएंगे, 1 बाई 1 करेंगे तो 1 आएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस छूट गया, तो बी जो हो गया हमारा, बी जो हो गया वो क्या आ गए हमारे, बी जो हो गया आपका -1 आ गया, क्योंकि देखिए इसमें भी हम लिए थे -1। सी जो आ गया हमारा 1 आ गया। अब प्रोडक्ट की अगर बात बोला जाए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो क्या होता है आपका सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आपने क्या माना 1, तो 1 यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, तो 1 बाई 1 आप करेंगे तब 1 आ जाएगा। अब ये सी है तो सी बाई ए हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, बी तो आपको पता है, ए क्या आ गया हमारा 1 आ गया, बी क्या आ गया, बी आ गया -1 आ गया, सी क्या आ गया, सी आ गया 1 आ गया। अब इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आप लिखेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू क्या है 1 है तो आप इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बी का वैल्यू क्या है -1 है तो -x लिखेंगे, सी का वैल्यू क्या है +1 है तो +1 लिखेंगे। ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो था वो पॉलिनोमियल ख़त्म हो गया। अब हम लोग दूसरे चैप्टर में इंटर करते हैं। जो यहाँ से मेन क्वेश्चन है मैं उसको सिलेक्ट किया हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है, हम यहाँ पे क्वेश्चन को है जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के व्यू के अकॉर्डिंग, तो वो मैं यहाँ पे उठाया हूँ। तो देखिए यहाँ पे इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is fraction। आपको पूछ रहा है यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्रैक्शन क्या है, मतलब है न्यूमरेटर में कुछ हम घटा रहे हैं और डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो फाइनली हमारा जो फ्रैक्शन बन रहा है ये बन रहा है। फिर दूसरा इक्वेशन बोल रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में इतने जोड़ रहे हैं और इतने घटा रहे हैं तो फाइनली जो हमारा फ्रैक्शन बनता है वो ये बनता है। तो फाइनली आप ये बताइए कि वो फ्रैक्शन क्या है। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला, इफ़ बी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हो और 1 है डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करते हो तो फ्रैक्शन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। दूसरा है इट बिकम्स 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब पहला इक्वेशन ये बोला, दूसरा इक्वेशन ये बोला, फाइनली अब बताइए कि फ्रैक्शन वो क्या है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन की अगर बात बोला जाए तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, लेट द न्यूमरेटर है ना, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड, या आप ऐसे मान लेते लेट द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बी एक्स एंड बाई। आप न्यूमरेटर को x माने हो, डेनोमिनेटर को बाई माने हो। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल लेते हैं। तो बी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर आपने माना है x माना न्यूमरेटर, उसमें क्या बोला जा रहा है 1 ऐड टू द न्यूमरेटर तो +1। अब क्या बोला,
एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर आपने क्या माना, बाई, बाई माना है, बाई ले लिए हम यहाँ पे। डेनोमिनेटर में आपको क्या बोल रहा है कि 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, फाइनली जो आपका फ्रैक्शन जो बना वो क्या बन गया, 1 हो गया, ठीक है। मतलब अब न्यूमरेटर में 1 ऐड किए हो, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट किए तो फाइनली जो फ्रैक्शन जो बना वो 1 बना। आप हम यहाँ पे न्यूमरेटर में x को ऐड, x में यानी x न्यूमरेटर था उसमें 1 ऐड किए तो x प्लस 1 बना। डिनोमिनेटर में बोला 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए बाई माइनस 1, तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, फ्रैक्शन हमारा 1 यहाँ पे आ गया। अब जो ये फाइनली जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए तो x प्लस बाई इक्वल टू, है ना, बाई माइनस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 इक्वल टू बाई माइनस 1, आप इसको क्या लिखेंगे, x माइनस बाई इक्वल टू -1 और -1, इधर आ जाएंगे x माइनस बाई इक्वल टू क्या आ जाएंगे, -2 आ जाएंगे। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट आ गया, ठीक है। चलिए x माइनस बाई इक्वल टू, इधर प्लस था उधर माइनस में गया तो -1, माइनस तो ऑलरेडी था ही तो -2 हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या बोला। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब बोल रहा है न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड ना सब्ट्रैक्ट किया, बट डिनोमिनेटर में बोल रहा है कि 1 को ऐड करते हैं तो फाइनली जो फ्रैक्शन बनता है वो 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन जो बनता है हमारा क्या हो जाता है, फाइनली 1/2 होता है। कब, जब सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में हम 1 को ऐड करते हैं तब हमारा जो फ्रैक्शन जो बनता है वो 1/2 हो जाता है। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम है x न्यूमरेटर रहने देते हैं। न्यूमरेटर में तो कुछ किया नहीं, ना ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किया। डिनोमिनेटर में क्या किया, ऐड किया। तो डिनोमिनेटर आपने माना था बाई और उसमें 1 ऐड कर दिया, हमारा जो फाइनली जो बना वो 1/2 बना फ्रैक्शन। अब इसको क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू बाई और प्लस 1, तो यहाँ पे 2x माइनस बाई इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब सेकेंड इक्वेशन आया, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से एडिंग कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन, है ना, एडिंग ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस बाई इक्वल टू -2 और 2x, है ना, 2x माइनस बाई इक्वल टू 1। अब आप इसको ऐसे कीजिए, अभी क्या आप करोगे, यहाँ पे आप ऐड कर किए हो ना, तो यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस। अब देखिए प्लस और माइनस बाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमारे जो बच गया है वो क्या बच गया है, -x बच गया है, और यहाँ पे बच गया, आपको कितना ऐड करोगे तो आप माइनस क्या हो गए, 2 और 1 3 हो गए। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हमारे कितने आ गए, 3। x को आपने क्या माना था, न्यूमरेटर। चलिए अभी इसको रहने देते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी आप रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकेंड में रख दो, ठीक है। हम रख देते हैं सेकेंड में ही रख देते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे सेकेंड ले लिए। तो इक्वेशन क्या है, आप सेकेंड 2x माइनस बाई इक्वल टू 1 है, तो 2x माइनस बाई इक्वल टू 1 है। अभी यहाँ पे 2x का वैल्यू कितना है, 3, और माइनस क्या है, बाई इक्वल टू 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 और माइनस बाई इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब यहाँ पे बाई को उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव होगा और 1 को इधर लाओगे तो नेगेटिव होगा, 6 माइनस 1, तो बाई इक्वल टू क्या आ गया, 6 में से 1 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 5। तो हमारा जो आ गया x आ गया 5, हाँ, और x आ गया 3, बाई आ गया 5 और x आ गया 3। 9 फ्रैक्शन क्या बोला, 10 द फ्रैक्शन इज x बाई
इक्वल टू कितने आ गए हमारे, x क्या है 3 और y क्या है 5, ये हमारे आ गए। अब आप बताइए यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आप डेनोमिनेटर में, है ना, डेनोमिनेटर में आप क्या करोगे, हाँ ये हमारा आ गया फाइनली आंसर, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इट ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिजिट का जो सम है ना, 2 डिजिट, जो 2 डिजिट है, मतलब देखा जाए तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट नंबर है, यानी 2 डिजिट नंबर है, उसका सम है आपको दिया हुआ 9 दिया हुआ। उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। अब नंबर जो है वो 9 टाइम्स है, वो उस नंबर का 9 टाइम्स है, और ट्वाइस है जो नंबर रिवर्स किया जाता है आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, ठीक है, यानी ये आफ्टर इंटरचेंजिंग द प्लेस। तो अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि 2 डिजिट नंबर तो है, बट 2 डिजिट नंबर है तो उसको पहले तो पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट पे कौन है और आपका है 10 डिजिट पे कौन है। तो इसके सॉल्यूशन देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, इसको पहले मान लिया जाए कि यूनिट डिजिट पे कुछ हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट द यूनिट प्लेस, लेट द यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं मान लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट भी y मान लेते हैं। तो आपने यूनिट डिजिट को x माना और टेंस डिजिट को y माना, तो क्या आप नंबर क्या लिखोगे, 10y प्लस x लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग, अब इसको इंटरचेंज करोगे या रिवर्स करोगे, है ना, आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, अगर है डिजिट को आप रिवर्स कर देते हो, मतलब है जो यूनिट प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे भेज दो, और जो टेंस पे है उसको यूनिट प्लेस पे भेज दो, ठीक है। तो जो यूनिट प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे आप भेजोगे और जो टेंस प्लेस पे है उसको यूनिट प्लेस पे भेजोगे, तो क्या x को आप इधर इस टेंस प्लेस पे ले आइए, तो क्या 10x हो जाएगा, 10x होगा, और प्लस, और जो टेंस पे है, टेंस प्लेस पे है, उसको यूनिट प्लेस पे आप भेजेंगे तो क्या y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। तो 10x प्लस y होगा, 10y प्लस x होगा, नंबर हमारा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 10x प्लस y आफ्टर रिवर्सिंग हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चल दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल्सो, अब नंबर क्या हो जाएगा, नंबर जो हो जाएगा आपका नंबर देखा जाए तो x प्लस 9, सॉरी x प्लस क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस y इक्वल टू क्या बोल रहा है 9 बोल रहा है, ठीक है, x प्लस y इक्वल टू 9 बोल रहा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन हम चले यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए नंबर क्या है 10y, ठीक है, 10y प्लस x इक्वल टू 10x प्लस y। अब कुछ बोल रहा है यहाँ पे देखिए ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी जो है नंबर जो बना है वो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो इसका 9 टाइम्स कर दीजिए। अब क्या बोला है, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, जो आप डिजिट को रिवर्स किए हो एंड आफ्टर जो फाइनली जो बना है उसका ट्वाइस है, क्या है उसका ट्वाइस है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 90y और इधर आ जाएंगे 9x इक्वल टू इधर आएंगे 20x
और प्लस आ जाएंगे 2y। अब इसको क्या करोगे, आप y को y के पास ले आओ, y को y के साइड ले आएंगे, ठीक है। तो 90y माइनस 2y और प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20y, तो अब इसको क्या लिखेंगे 88y और प्लस इधर क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे 11x, है ना, 11x इक्वल टू 0। 11x इज इक्वल टू 0, तो देखिए 90 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88y और 9x माइनस 20x, तो क्या आ जाएंगे आपको यहाँ पे माइनस में आएंगे, यहाँ पे ये माइनस में आएंगे। तो माइनस में जब आएंगे तो अब आप देखिए इक्वल टू उधर कुछ नहीं तो 0। अब देखिए क्या कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है। तो अब इसको क्या कर दीजिए, पहले आप x को, है ना, एक मतलब रीअरेंज कर लीजिए। x मतलब है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको है हाँ कॉमन ले सकते हो ना, आप कॉमन ले सकते हो आप इसको, तो कॉमन आप ले लीजिए इसको। कॉमन आप लेंगे तो क्या आ जाएंगे 11 में आ जाएंगे। अब इधर कितने बच जाएंगे 8y और माइनस क्या बच जाएंगे आपको x बच जाएंगे इक्वल टू 0। अब देखिए इसको अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला आ जाएगा 11 8 जा 88 एंड 11 इंटू x, तो 11x आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए उधर जाएंगे तो ये हमारा क्या जाएगा 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे इक्वेशन सेकेंड है गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। देखिए अब इसको आप क्या करोगे, आप x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 9 और ये है क्या माइनस एक्स और प्लस 8y इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस सर हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे 9y इक्वल टू क्या आ जाएंगे 9y इज इक्वल टू 9 आ जाएंगे। तो अब जो हम क्या लिखेंगे y इक्वल टू क्या आ गए 1 आ गए। जब y इक्वल टू 1 आ गए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आप y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या y का वैल्यू आप इक्वेशन सेकेंड में रख दो, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दिए। तो बाई x और प्लस y का वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू क्या है आपका, x इज इक्वल टू है आपका क्या आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। x इज इक्वल टू 8 आ गए और y इज इक्वल टू क्या आ गए 1 आ गए। अब देखिए नंबर आप क्या निकालेंगे, नंबर जो आपका निकल जाएगा 10 दिन नंबर क्या हो जाएगा आपको 10y, है ना, 10y और प्लस x। तो 10y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 1 है, तो 10 इंटू 1 प्लस x का वैल्यू कितना है 8 है, 8 लिख दो आप। 10 इंटू 1 कितने आ जाएंगे 10 और प्लस 8, तो कितने आ गया 18, यानी हमारा आंसर जो आ गया है क्या आ गया 18, यानी जो नंबर जो होगा वो क्या होगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट होते हैं और ये वाले क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं जो इसके कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको यहाँ पे फिगर बना देते हैं। ये है क्या है स्ट्रीम है, स्टिल वाटर, और ये है बोट मान लीजिए, या आप कोई पर्सन हो सकता है, बोट हो सकता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोट ही मान लीजिए, बोट मान लेते, या यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पे बोट चला रहा है। अब देखिए ये बोट है, तो अगर देखा जाए तो जिस ओर वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिस ओर वाटर फ्लो कर रहा है और अगर बोट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो बताइए यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रीम का भी स्पीड होगा,
कुछ ना कुछ बोट का भी स्पीड होगा। तो अगर है वाटर स्ट्रीम के साथ साथ आपका बोट भी चल रहा है, तो उस केस में वाटर का स्ट्रीम का स्पीड और बोट का स्पीड जो होता है वो ऐड हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि वाटर का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से था, ठीक है, और बोट का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था, तो वाटर भी तो बोट को पुश करेगा ही करेगा, उसी डायरेक्शन में दोनों जा रहा है। तो जो स्पीड होता है वाटर का स्पीड बोट का स्पीड दोनों का ऐड हो जाता है। लेकिन अगर बोट इस डायरेक्शन में मतलब फ्लो कर रहा है और वाटर स्ट्रीम का स्पीड उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बोट इधर जा रहा है और वाटर इधर फ्लो कर रहा है, तो देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड जो होते हैं ना वो घट जाते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि आपका स्ट्रीम का x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, और अगर इसको मान लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर है, तो अगर सेम डायरेक्शन में चलेगा तो अपवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रीम अगर चलेगा, ठीक है, डाउन स्ट्रीम है ना, डाउन स्ट्रीम चलेगा, तो देखा जाए तो स्पीड जो होगा डाउन स्ट्रीम में x प्लस बाई किलोमीटर पर आवर होता है, x प्लस बाई किलोमीटर पर आवर होता है। लेकिन अगर अप स्ट्रीम में चलेगा, है ना, अगर अप स्ट्रीम में चलेगा तो x माइनस बाई किलोमीटर पर आवर होता है। मतलब है कि अगर बोट भी चल रहा है उसी डायरेक्शन में, वाटर भी फ्लो करे उसी डायरेक्शन में, तो जो स्पीड होगा वो क्या होगा, ऐड हो जाता है, ठीक है। और अगर बोट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और कुछ भी मान लीजिए वाटर इस डायरेक्शन में उसके अपोजिट में और बोट इस डायरेक्शन में उसके अपोजिट में, तो इस केस में जो होते हैं ना डाउन अप स्ट्रीम में जो होते वो स्पीड क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अप स्ट्रीम का अगर बोला जाएगा तो x माइनस बाई किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम का बोला जाएगा तो x प्लस बाई किलोमीटर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो आपको इस टाइप का डाउन स्ट्रीम और आपको क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में आप कुछ भी करते रहिए, आपसे बनने वाला है नहीं। क्योंकि जब तक आपको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, अब पता चला बोट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और वाटर का या स्ट्रीम का में फ्लो का डायरेक्शन है उसके अपोजिट है, तो आप क्या करोगे, उसको जोड़ दोगे यानी ऐड कर दोगे, तो गलत हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करते रहोगे, बेकार में आपका टाइम भी पास होगा। तो आपको पता होना चाहिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ये होते हैं और अप स्ट्रीम में स्पीड ये होते हैं, ऑलवेज, ठीक है। अभी ये देखिए, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। 2 घंटे में 20 किलोमीटर रितु डाउन स्ट्रीम में जाता है। मतलब है कि वाटर का फ्लो का डायरेक्शन भी उसी में है और रितु जा भी रही है उसी डायरेक्शन में है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, यानी कि ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग मान लेते यह क्या बोला, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हम क्या मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, है ना, स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट बी x किलोमीटर पर आवर एंड बाई किलोमीटर पर आवर। मान लिए x किलोमीटर पर आवर, यानी कि रितु का स्पीड है स्टिल वाटर का, है ना, जो क्या है x किलोमीटर है और करंट का है जो कि बाई किलोमीटर है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द रितु इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट भी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो x किलोमीटर एंड बाई किलोमीटर, ठीक है। तो स्टिल वाटर का है x है और आपका करंट है का क्या है, बाई है, ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चन चल देते हैं। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में बोला है तो x किलोमीटर, है ना, और प्लस बाई किलोमीटर इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस, है ना,
स्पीड बराबर जो होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड बराबर जो होता है यानी स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब आप स्पीड ले रहे हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को लोगे ना, तो एक इक्वल मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो LHS में आप स्पीड लिए हो तो RHS में भी आपको स्पीड ही लेना पड़ेगा। LHS में आप स्पीड लिए हो तो RHS में भी स्पीड लेना पड़ेगा। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपका डिस्टेंस 20 किलोमीटर दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 2 आवर, तो बताइए स्पीड नहीं निकल जाएगा। तो स्पीड आप लेफ्ट में भी लिए स्पीड, राइट में भी आपको लेना पड़ेगा स्पीड। तो 20 अपॉन क्या हो जाएंगे 2, ठीक है। तो ओवरऑल कितने आ जाएंगे 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 10, इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। अब आगे क्या बोला, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अब देखिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बोट दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, वाटर का स्ट्रीम का मतलब स्पीड वो किसी और डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे के अपोजिट में है। तो स्पीड क्या आपको बताएं, यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट होगा, स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं x माइनस वाई क्या है आपका, इसमें भी आपको स्पीड को इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 4 किलोमीटर, टाइम 2 आवर, तो ये कितना आ जाएंगे आपको 2 आ जाएंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएंगे। ये इक्वेशन आप मान लीजिए क्या सेकेंड मान लीजिए। अब आप ये इक्वेशन सेकेंड मानेंगे तो अब देखिए इसको आप क्या लिखोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से ले लेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए बाई से बाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 12, तो x इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 6। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू आप क्या लिए हो 6 लिए हो, प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू क्या आ जाएंगे 4 नहीं आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे या आएंगे ही आएंगे। तो अब बताइए 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही चल रहा है, यानी 4 किलोमीटर ही चल रहा है, 2 आवर में 20 किलोमीटर चल रहा है। तो बताइए ये ज़्यादा किलोमीटर ना कवर कर रहा है डिस्टेंस को, और ये कम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मतलब है कि कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में ये चल रहा होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया y इज इक्वल टू 4 आ गया, और क्या आ गया x इज इक्वल टू 6 आ गया। यानी कि अगर देखा जाए तो स्टील वाटर में 6 होगा और आपका करंट का स्पीड होगा 4 होगा, ठीक है। तो ये हमारे कैलकुलेशन थे आपका ये क्वेश्चन का, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाते हैं, मतलब एपी में आते हैं। आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपका खत्म हो गया। अब हम लोग बातें करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। आपको अक्सर है देखा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 एंड फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो हम है फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालना रहेगा तो आपको ये एक फॉर्मूले होते हैं Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना रहेगा तो इसके फॉर्मूले होते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होते हैं। लेकिन अगर सम अगर बोला जाएगा तो सम ऑफ द टर्म्स अगर निकालना रहेगा, ठीक है, एसन आपको निकालना रहेगा, ठीक है। तो सम ऑफ द नंबर्स ऑफ टर्म्स अगर निकालना रहेगा, वो था नंबर ऑफ टर्म जिसको हम लोग बोल रहे थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बट यहाँ पे सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द टर्म, ठीक है। तो इसको आपको निकालने के लिए आपको फॉर्मूले याद होना पड़ेगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं कि अगर बोला जाएगा कि इन्फिनाइट नंबर आपको निकालना है, तो इन्फिनाइट नंबर अगर निकालना है, अगर लास्ट टर्म आपको दिया रहेगा तो l इज इक्वल टू जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होते हैं, l इज इक्वल टू जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होते हैं। तो आपको ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना है, उस क्वेश्चन में करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और इसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है आपको कि सम ऑफ द
फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सम पूछ रहा है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स पूछ रहा है, ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है, जो कि आपको डिविजिबल भी होना चाहिए वो 6 से। यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि इंटीजर होना चाहिए 40 इंटीजर का सम क्या होगा जो 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो अभी देखिए 40 पूछ रहा है डिविजिबल बाय 6, आप इसको क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव मतलब सम पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 6 12 है ना 18 ... होगा, और भी बहुत सारे होंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 12 18 आपको दिया गया, तो देखिए 6 जो है वो 6 से डिविजिबल है, 12 है वो भी 6 से डिविजिबल है, 18 है वो भी 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आपको 24 आएगा, है ना, 30 आएगा, ठीक है, 36 आएगा एंड सो ऑन आएगा। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ आपको 6 से डिविजिबल भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको 6 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया आपको 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 से डिविजिबल अगर बोला गया यहाँ पे, तो देखिए 6 12 18 एंड सो ऑन हो गया। तो देखिए ये एपी के फॉर्म में है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस आप निकालिए इसको, 6 12 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या आएंगे 6 आएंगे, 18 में 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 6 आएंगे, और इसी तरीके से करते जाएंगे तो आपको डिफरेंस जो आएगा वो सेम आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस मीन्स डी जो आएगा वो सेम आएगा। अब जब डी सेम आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो क्या ये एपी के फॉर्म में है, बिल्कुल है, यहाँ पे एपी के फॉर्म में 6 12 18 एंड सो ऑन सभी है, एपी के फॉर्म में है, क्या है 6 से डिविजिबल भी है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब हम लोग आ जाते, तो देखिए फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म मीन्स ए इज इक्वल टू हमारा क्या है 6, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं सी डी, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है हमारा 6 है, क्या है हमारा 6 है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 6 है। अब इसको निकालिए, अब आप इसको क्या निकालेंगे, अब आपको निकालेंगे सम ऑफ द फर्स्ट 40, ठीक है। तो एन जो हमारा दिया हुआ है वो आपका क्या दिया हुआ, एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 40 दिया हुआ। अब बाई फॉर्मूला निकाल दीजिए सम ऑफ द एन टर्म। तो यहाँ पे देखिए x के जो फॉर्मूले होते हैं वो n/2 होते हैं, और क्या होते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होते हैं। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गए। यहाँ पे S40 अगर हम लेंगे तो एस एन का वैल्यू क्या लिए 40 लिए, तो यहाँ पे 40 रखेंगे। अब 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपका, ए का वैल्यू 6 है, और प्लस एन का वैल्यू क्या 40 है माइनस 1, डी का वैल्यू क्या 6 है, ठीक है। अब देखिए ये 40 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 20 आएगा, 6 2 जा 12, और प्लस 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 39 आएंगे, 39 इंटू 6 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 20 आएंगे और ये 12 आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितने आ जाएंगे 9 6 जा 54, है ना, 6 9 जा 54, और कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 और 2 23, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं 234 आएगा, 234 आएगा, और इसको हम अगर देखा जाए तो फिर ये क्या आ जाएंगे, इसको ऐड करोगे आप तो 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 2, अब यहाँ पे 2 आ गए। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 4 6 को 20 से तो कितने आ जाएंगे 6, कितने आ जाएंगे 2 9, है ना, और 4, और ये इतने आ जाएंगे। देख लेते हैं हम लोग, इतने आ जाएंगे। तो हमारा सम ऑफ द 40 टर्म 40 पॉजिटिव इंटीजर जो आ गया वो हमारा ये आ गया 4920 आ गया। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको सम 15 ऐसे इंटीजर का सम फाइंड करना है जो 8 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 का मल्टीपल हम लोग क्या लिखेंगे,
8 का मल्टीपल अगर हम लोग लिख देते हैं, है ना, सम मल्टीपल्स ऑफ 8 इज कितना हो जाए 8, 16, 16, 24, 32 एंड सो ऑन आएगा। अब आप देखिए ये 8, 16, 24, 32 8 का मल्टीपल भी है। अब बताइए इसमें a इज इक्वल टू क्या आ गया 8 और d आपका यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है, कॉमन डिफरेंस आ गया आपको कितने 8 आ गए, ठीक है। अब बताए n का वैल्यू क्या है 15 है, क्योंकि 15 आपको बोल रहे हैं, फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, a से n इज इक्वल टू क्या होते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होते हैं। अब देखिए n का वैल्यू आपने क्या लिखा है 15, अब 2 लिख लीजिए, a का वैल्यू क्या है 8 और प्लस n का वैल्यू कितने हैं आपके हैं कितने 15 है, ठीक है। तो 15 अब माइनस क्या लिखेंगे 15 माइनस 1 और d क्या है आपका 8 है, ठीक है। अब देखिए 15/2, अब इसको कितना मल्टीप्लाई करिए तो 8 16 और प्लस अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 112 आ जाएंगे, 15/12 और इंटू अगर इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे 6, 2, 8 और 2 और 8, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 6, 2, 6 जा 12 एंड 4, ठीक है। 15 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे 60 एंड 90 कितने आ जाएंगे 960 आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सबसे पहले तो आपको मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखना है, वो भी कितने 15। तो हमको तो पूरा नहीं लिखना है 15, कुछ हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म निकालने के लिए और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। मैं ये लिख दिया तो हमें पता चल गया कि है आपका क्या फर्स्ट टर्म मतलब a जो है वो 8 है। हर का एक कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस 8 आएंगे। कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया हमको, फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, मीन्स a भी पता चल गया, n तो पता चल ही रहा है कि 15 बोल रहा है, तो n हमें पता चल गया 15। अब इसके अकॉर्डिंग फार्मूला को आप उस पर अप्लाई कीजिए और फिर आप वैल्यू को पुट कीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर बिटवीन द 0 एंड 15, ठीक है। तो आपको मतलब है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। तो 0 और 15 के बीच में आपको ऑड नंबर जितने भी है उन सभी ऑड नंबर का सम आपको निकालना है, शुरू से यानी फर्स्ट से आपको निकालना है। तो 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं फर्स्ट से उन सभी का सम आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे आपका n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको है n का वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूले है जो कि अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको निकालना पड़ेगा, वो जो होता है फॉर्मूला L इज इक्वल टू होता है a प्लस, है ना, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि 0 एंड 20 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो लिख सकते हैं, है ना, ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 और कौन कौन हो जाएंगे आपको 1, 3, 7, ठीक है, 5, 7 एंड डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे 49 तक जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसको लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है, nth टर्म निकाल लेते हैं, सॉरी आपका लास्ट टर्म दिया हुआ है n टर्म निकाल लेते हैं। तो n टर्म निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूले होते हैं, L इज इक्वल टू, है ना, L इज इक्वल टू होते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होते हैं, ये एक फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है तो आपको ये फॉर्मूले निकालने हैं, ये फॉर्मूले लगाने हैं आपको। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया है। आपके लास्ट टर्म दिए हैं वो 49, ये 49 आप रख दीजिए। a आपको पता है 1,
है ना, और n आपको नहीं पता है, रहने दीजिए, 1। d आपको पता है, हर का कॉमन डिफरेंस आपको आएगा, जो कितने आएंगे, 2 यानी 2 आएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 49, ये हो गया 1 और प्लस इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और -2 आएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इधर हमारा कितना आ गया 49, इधर आपको 2n और -1, इधर जाएंगे तो 50 = 2n। अब 50 = 2n, तो 2 से 50 25 टर्म्स कटेगा, n = हमारा क्या आ गया 25 आ गया। अब देखिए हमारा n = आया वो 25 आया। अब सम ऑफ द, है ना, सम ऑफ द 25 हम लोग लिख सकते हैं, सम ऑफ द 25 मतलब सम ऑफ द 25 टर्म्स का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हम क्या निकालेंगे, SN = एक फॉर्मूले होते हैं n/2 और क्या होते हैं 2a प्लस n - 1 × d होते हैं, ठीक है। अब कितने टर्म्स का निकालना है सम, तो 15 टर्म्स का निकालना है। n हमारा कितना आ गया 25 निकालना है, 25 और 2 है, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, और प्लस n कितने हैं, तो n है 25 - 1, d कितने हैं हमारे, कितने हैं, तो 2 है, ठीक है। अब देखिए n का वैल्यू 25 निकाल दिए, n का वैल्यू यहाँ पे से 25 निकाले, n का वैल्यू पुट किए, 2a का वैल्यू जो आपका 1 है, 1 हम यहाँ पे पुट कर दिए, प्लस n का वैल्यू आपको 25 है, 25 कर दिए, -1, d का वैल्यू कॉमन डिफरेंस जो है वो आपको 2 है, हर एक का है। अब देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस 2 आएंगे, इधर आ गए हमारे 25/2, इधर 2 प्लस इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आएंगे 24 2 जा 48 आएंगे, ठीक है, कितने आएंगे 48 आएंगे। तो अभी देखिए 25 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 तो 48 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25/2, इधर 48 + 2 कितने आ जाएंगे 50, 2 से 50 25 टर्म्स काटेंगे, ठीक है। तो 25 × 25 ओवरऑल हमारे कितने आ गया 26, ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट टर्म क्या है या n टर्म्स क्या है। अगर n टर्म्स है तो आप SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर मान लीजिए SN, अगर मान लीजिए लास्ट टर्म नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म है, तो SN वाला लगाएंगे। लेकिन अगर आपको SN निकालना है और आपको है लास्ट टर्म पता ही नहीं है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म पता ही नहीं है, तो सबसे पहले लास्ट टर्म आप निकालेंगे, उससे फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जब आप नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे तो फिर SN फार्मूला को इम्प्लीमेंट कीजिए, और फिर SN फार्मूला को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो पूछता आपको उसमें से आप निकाल लेंगे। जैसे हमारा पूछा था टोटल सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पे हमारे जो आ गए वो 25 नंबर ऑफ टर्म्स का है, जो 0 और 50 के बीच में कितने आएंगे, तो 625 ऐसे आएंगे जिनका सम क्या होगा 625 होगा, यानी 625 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम ट्रायंगल अब हम लोग चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल हम लोग चैप्टर अब देखते हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिए कि ये आपका फिगर दिया हुआ ये वाला, और आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये फिगर है और ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, LM पैरेलल CB, ठीक है, LM पैरेलल CB, ये LM ये वाला पैरेलल है किसके, CB के, एंड LN पैरेलल CD, उसके बाद है LN पैरेलल CD, ये LN पैरेलल क्या है आपका CD के पैरेलल है, ठीक है, क्या है CD के पैरेलल है। तो अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर दीजिए ताकि आपको पैरेलल दिख सके, ठीक है। तो ये पैरेलल है आपके किसके, CD के पैरेलल है, यानी कि LN पैरेलल है CD के पैरेलल है। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि AM यानी कि AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD, यानी कि रेशियो आपको बताना है, ठीक है, क्या है रेशियो आपको बताना है। आप है क्लास 10 में आप पढ़े होगे, एक थ्योरम पढ़े होगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़े होगे, क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप पढ़े होगे, ठीक है। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, ये A है, B है और C है, और ये D है
और ये ई है। आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़े होंगे और उसमें ये कहता है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द another side of the triangle in a distinct point to the other side of the triangle, it divides the same ratio और equal ratio। मीन्स ये है कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो एक ट्रायंगल में जो दूसरे साइड के पैरेलल होता है, दूसरे ट्रायंगल के साइड के पैरेलल होता है, मतलब जब आप एक लाइन को ड्रॉ करोगे किसी दूसरे साइड के पैरेलल, ठीक है, वो भी एक ट्रायंगल में, और वो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वो जो है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा ट्रायंगल को साइड को। ठीक है, फिर समझेंगे आप कि जब एक ट्रायंगल में एक लाइन को पैरेलल ड्रा करते हो, एक ट्रायंगल के किसी दूसरे साइड के पैरेलल आप एक लाइन को ड्रा करते हो और एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो वो है एक क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है ट्रायंगल के साइड को। मतलब ये जो होगा और ये वाला साइड, ये साइड क्या होगा, आपके इक्वल रेशियो होंगे। क्या होंगे, इक्वल रेशियो होंगे। ये कहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है। क्या कहता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता है कि जब भी लाइन ड्रॉ करते हैं किसी तीसरे साइड ट्रायंगल के किसी तीसरे साइड को, और एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD बाई AB लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, AE बाई EC लिख सकते हैं। और भी क्या लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं AD, है ना, AD बाई DB लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, AE बाई EC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, अब आप और लिख सकते हो DB बाई AB इक्वल टू EC बाई AC। ठीक है, ये आप इतने लिख सकते हो क्योंकि इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। अब आ जाइए हम देख लेते हैं, अगर हम देख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में, है ना, इन ट्रायंगल ABC में देख लेते हैं, अगर LM पैरेलल है ना, LM पैरेलल है किसके, BC के, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो AM बाई AB लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, AM बाई AB लिख सकते हो, ये वाला है ना, AM बाई AB लिख सकते हो, जी लिख सकते हैं सर। अब AL बाई LC लिख सकते हैं आप, AL बाई आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी, AL बाई AC लिख सकते हैं, AL बाई एक हाफ लीजिए और एक होल लीजिए, तो AL बाई AC आप लिख सकते हो, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, जी मान सकते हैं। दूसरा, इन ट्रायंगल किस में ले सकते हो, अब इसमें ले लो, इसमें आप लोगे तो इन ट्रायंगल ADC में लोगे तो देखिए NL है ना, NL यहाँ पे क्या लिखोगे, NL पैरेलल है किसके, DC का, NL पैरेलल है DC का, NL पैरेलल है DC का, तो आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो AL, क्या लिखोगे आप, AN है ना, AN बाई AD लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AL बाई AC लिख सकते हो, AN बाई AL, और इसमें लिख सकते हो AL बाई AC और AN बाई AD लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि NL पैरेलल है किसके, DC के। जब NL पैरेलल है DC के तो आप AN बाई AD लिख सकते हो, AL बाई AC लिख सकते हो, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको आप लिख सकते हो क्या, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, बाय बेसिक
प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें भी आप लिख सकते हो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब ये इक्वेशन सेकेंड मान लिया मैंने। अब जब इक्वेशन आप सेकेंड मान लिया तो अब देखिए कंपेयरिंग, है ना, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करोगे तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। देखिए AM बाई AB, AM बाई AB, ठीक है, और AN बाई AD, ये ठीक है। AL बाई AC, AL बाई AC दोनों इक्वल आ रहा है। देखिए तो ये वाला इक्वल आ रहा है। अब आप बताइए क्या AM बाई A आपको लाना है, क्या AM बाई AB लाना है, ये लाना है, ठीक है सर। क्या आप AN इक्वल टू AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, ठीक है, तो AN अपॉन AD AL बाई AC के इक्वल, AL बाई AC के इक्वल AN इक्वल टू AD नहीं लिख सकते हो, कंपेयर करेंगे तो AN अपॉन क्या लिख गया AD, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया प्रूव्ड, ठीक है। चलिए ये था हमारा, क्या था आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी आपको थ्योरम यहाँ से श्योर है आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक साल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एक क्वेश्चन है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको हमें इम्पोर्टेंट लगा, मैं आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा ट्रायंगल का, ठीक है, मैं यहाँ तक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ट्रायंगल का, जो भी है देखेंगे यहाँ पे। ये भी थोड़ा सा है आपका एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। आप देखेंगे यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है, क्या है ABC एक ट्रायंगल है, और आपको दूसरा है ADE एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि ABE यानी ABE ये वाला ट्रायंगल है ना, ABE क्या है आपको कॉन्ग्रेंस है किसके, ACD के कॉन्ग्रेंस है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल तो बन गया ABE, दूसरा ट्रायंगल बन गया ADC बन गया। तो ADC या बोले तो ACD ये आपस में दोनों क्या कॉन्ग्रेंस है, तो कॉन्ग्रेंस है। उसके बाद आपको बोल रहा है सो दैट ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC आपको बताना है। तो ABE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर देखिए एक तो देखा जाए तो ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल यहाँ पे A हो रहा है, कॉमन एंगल A हो रहा है। आपको सिमिलर करना है तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे साइड एंगल साइड होता है, साइड होता है, बहुत सारे क्राइटेरिया होता है। तो आप वो क्राइटेरिया को इस ट्रायंगल में फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा क्राइटेरिया हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमारा ट्रायंगल ADE और ABC क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम फाइंड आउट कर लिए कि एक है यहाँ पे हमारा आपको क्या मिला, कॉमन मिल गया, दोनों ट्रायंगल का एंगल है जो कि कॉमन मिल गया। अब एक कॉमन मिल गया तो हमें आपको नहीं लग रहा है कि अगर हम साइड को हम क्या कर दें, इक्वल कर देंगे तो एक क्राइटेरिया तो बन ही जाएगा साइड एंगल साइड से। तो साइड एंगल साइड से बन जाएगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारा फाइंड आउट हो गया। तो एक केस आप माइंड में हिट कर रहा है कि हमारा साइड एंगल साइड से ही आएगा। तो अगर हम साइड को इक्वल कर देते हैं तो हमारा ADE ट्रायंगल ABC के सिमिलर हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे गिवन है हमारा, ठीक है, क्या है हमारा गिवन है, गिवन क्या है ट्रायंगल ABE है ना, कांग्रेस टू ट्रायंगल ACD। तो कांग्रेस है किसका, AB जो है कांग्रेस है ACD का। अब यहाँ पे बताइए कि जब ADE कांग्रेस है ABC का,
डी ई कॉन्ग्रेंस है ए बी सी का, तो कहीं ना कहीं इसके साइड भी तो कॉन्ग्रेंस का ही पार्ट होगा ना, कहीं ना कहीं साइड भी तो कांग्रेस का पार्ट होगा। तो ए बी इक्वल टू हम ए सी ले सकते बाई सी पी सी टी, कांग्रेस पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल ले सकते, या कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल ले सकते ना। तो कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल से हमारा ए बी इक्वल टू ए सी आ गया, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, दूसरा हम ले सकते हैं कि जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंस हो गया तो हम ए डी इक्वल टू ए ई भी ले सकते हैं। ये भी बाई सी पी सी टी से जा सकता है, क्या जा सकता है, ये भी बाई सी पी सी टी से जा सकता है। इसको भी हम सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम सेकेंड मान लिए, क्योंकि देखिए दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो रहा है, कॉन्ग्रेंस हो रहा है, तो कॉन्ग्रेंस के जो साइड होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो कॉन्ग्रेंस है ना, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल अगर लेंगे तो हमारा ए डी इक्वल क्या हो जाएगा, ए ही आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में माना, इक्वेशन सेकेंड माना। अब आपको सिमिलर बताना, तो ए डी क्या होगा, ए बी के इक्वल। तो जो सिमिलर बोल रहा है तो वो साइड किसी कोरोस्पोंडिंग साइड के इक्वल आना चाहिए। बात को समझ रहे, वो साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना, यानी बोल सकते हैं हम लोग, है ना, ऑन डिवाइडिंग क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे सिमिलर पूछ रहा है ना, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन सेकेंड, है ना, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट। ऑन डिवाइडिंग हो गया इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड को डिवाइड किया जाएगा इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा, तो सेकेंड को आप डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन हमारा कौन है, हमारा सेकेंड इक्वेशन है ए डी है, ठीक है, ए डी है। और क्या है, आपको फर्स्ट से डिवाइड करेंगे ना, तो ए बी, सेकेंड इक्वेशन ए ई और फर्स्ट इक्वेशन ए सी, ये हमारा हो गया। तो बताइए रेशियो हमारा आ गया ए डी बाई ए बी, ए डी ये वाला ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी, ठीक है। तो ए ई बाई ए बी, ए ई बाई ए सी आया और ए डी बाई ए बी आ गया, तो हमारा रेशियो आ गया। अब बताइए कॉमन हमारा क्या आ गया, एंगल ए दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है, बाई कॉमन आ गया। अब बताइए जब रेशियो है इक्वल आ गया, एक एंगल कॉमन आ गया, तो बताइए बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, है ना, क्राइटेरिया बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम ट्रायंगल क्या आ गया, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी नहीं आ गया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से है आपको प्रूव करना पड़ेगा। जो भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे उसको आप क्या करेंगे है, जो गिवन दिया रहेगा उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन लिखेंगे एंड आफ्टर दैट आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको किसी तरीके का या किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ होगा या डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ताकि एज सुन एज जितना पॉसिबल हो सके मैं उन सभी क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। और अगर और भी आपको लगता है कि हमें और भी किसी तरीके से किसी सब्जेक्ट का और भी कंटेंट सर को प्रोवाइड करना चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी जिस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड कंटेंट आपको चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके चलिए ठीक है, मैं यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथ एग्जामिनेशन टू ऑल द स्टूडेंट। ओके, thanks, goodbye, bye bye, take care, thanks, have a nice day.